नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, आज से ये जो अपडेट आपको मिलने जा रही है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिसने 10वीं पास कर ली है। दोस्तों, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है फिर से रिलीज किया गया है, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, सभी को यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं अप्लाई करना है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भर्तियां निकाली गई है वो केवल 10वीं पास के लिए तो है, लेकिन यहाँ पे आपको जो कहा गया है कि जिस जिले से आप आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि जहाँ पे आपका होम टाउन है, जहाँ पे आपका घर है, वहीं पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी और जिले में आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर आप किसी और जिले में अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखें, मैंने पिछली बार भी यह बात बताई थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग क्या कहते थे कि कहीं पे भी यार किसी और जिला में जाकर के अप्लाई कर दिए तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। मैंने पहले भी बताया था कि किसी को अप्लाई करने से पहले ध्यान से यह वीडियो देख लेना है। और ध्यान रखना है दोस्तों कि इसमें सैलरी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। शानदार क्या, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी सैलरी मिलती है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ पे केवल आपको अप्लाई कीजिएगा आपका जॉब हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इसमें आपको जो वैकेंसी के साथ साथ तो यहाँ पे निकाला ही गया, लेकिन आपको यहाँ पे बिहार निवासी है तभी आप यहाँ पे अप्लाई करें। और जिस जिला में वैकेंसी आए उसी जिला में अप्लाई करना है, किसी और जिला में अप्लाई नहीं करना है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में ये भी आपको पता चलेगा कि सैलरी क्या रहती है, इसमें कैसे आपको आवेदन करना है और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आवेदन कर सकते हैं और किसको आवेदन नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको ये भी टॉपिक आपको जानने को मिलेगा। ध्यान रखें दोस्तों, आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो आपको क्लियर हो सके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके अपने चैनल को आगे बढ़ाइए। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है कि विज्ञापति पदों पर जो हेतु केवल महिला उम्मीदवार है वही यहाँ पे पात्र होंगे। यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है ताकि आप बाद में कंफ्यूजन न रहे कि मैं इसमें अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। केवल और केवल यहाँ पे महिलाओं के लिए ही अब पोस्ट रहने वाली जो कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती हेतु निकाला गया है। दोस्तों अगर बात करें तो रिक्त पदों पे जो आंगनबाड़ी सहायिका के पद है एवं जो सुपरवाइजर के पद है हेतु न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यताएं रखा गया है वो इंटरमीडिएट पास रखा गया है। यानी कि अगर आपने 12वीं पास किया है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपने साइंस से किया हो, चाहे आपने कॉमर्स से किया हो, चाहे आपने आर्ट्स से किया हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे कहा गया है कि समकक्ष या अधिकतम शैक्षणिक योग्यताएं जो पारास्नातक यानी कि ग्रेजुएट वाले के आधार पर आपको मेरिट तैयार किया जाएगा। यानी कि मान के चलिए कि अगर आपने अप्लाई किया इस पोस्ट के लिए और कोई और भी अप्लाई किया जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट रखा गया है, यानी कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तो इंटरमीडिएट और किसी और का है जो कि आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन पास आउट, जो सबसे ज्यादा यहाँ पे मान्यता दी जाएगी वो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वालों को यहाँ पे मान्यता दी जाएगी। जैसे कि जिसने ग्रेजुएशन किया उसी को सबसे ज्यादा यहाँ पे मान्यता दी जाएगी और इनका जॉब होगा। इसलिए दोस्तों अगर आपने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन दोनों किया है तो अपने इंटरमीडिएट के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए है ताकि जब भी आप ग्रेजुएशन में अगर यहाँ पे देखा जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ताकि आपका यहाँ पे फॉर्म जो है वहाँ पे आपको हटाया ना जा सके। और बात करें तो एक ही श्रेणी में एक से अधिक महिला पात्र अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध की दिशा में जो यहाँ पे बताया गया है कि मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं होंगी, इंटरमीडिएट या फिर पैरास्नातक हो या फिर पीजी किया हो, तो उनके आधार पर यहाँ पे सबसे पहले कोई एक और बात है दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी आपको एग्जामिनेशन के लिए कोई भी आपसे लिखित परीक्षाएं नहीं ली जाएगी। यानी कि लिखित परीक्षा या फिर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी कि कोई भी आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा और ना ही डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। डायरेक्टली आपके जो 10th में मार्क्स है, 12th में मार्क्स है या फिर ग्रेजुएशन में जिसने हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे आपको यहाँ पे चयनित किया जाएगा। दोस्तों अगर बात करें तो आवेदक को जो रिक्त पद के जो वार्ड है ग्राम सभा या फिर स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यानी कि जिस जिला में वैकेंसी आई है आपको उसी जिला में आवेदन करना है या फिर जिस वार्ड में आपको आया है उसी वार्ड में आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है किसी और जिले में अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है कि अन्य जनपद यानी कि अथवा राज्य के निवासी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि अगर उस राज्य के आप नहीं हैं यानी फिर उस डिस्ट्रिक्ट के आप नहीं और कोई भी गलत फॉर्म लगा करके आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा करके अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको यहाँ पे पहले ही रद्द कर दिया जाएगा। साथ में कहा गया है कि आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड ग्राम सभा स्थायी निवासी यहाँ पे होना अनिवार्य है। यानी कि जिस जिला में वैकेंसी आई है आपको उस जिला का निवासी होना चाहिए, यानी कि आपको वहाँ पे घर होना चाहिए। और जो भी आपको यहाँ पे आवेदक का जो आयु है 1 जुलाई 2025 तक, ध्यान रखना है दोस्तों 1 जुलाई 2025 तक यहाँ पे जो आपकी एज मांगा गया है वो न्यूनतम एज 18 साल मांगा गया है। यानी कि आपकी अगर एज 18 वर्ष हो चुकी है, यानी कि 18 साल के आप हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बात करें तो मैक्सिमम एज के लिए यहाँ पे 35 साल रखा गया है। यानी कि मैक्सिमम एज की बात करें तो 35 साल तक के यहाँ पे जो युवा है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी युवा नहीं बल्कि युवती है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं 35 वर्ष अगर जिसकी अधिक आयु नहीं होनी चाहिए और आयु के संबंध में जो है हाई स्कूल अंतकालिका का प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि मान्य होगी। यानी कि अगर बात करें तो आपके जो आधार कार्ड है
दोस्तों आधार कार्ड में और जो आपको यहाँ पे जो 10th या फिर 12 का जो सर्टिफिकेट है उसके आधार पे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चेक किया जाएगा, दोनों में मैच होना चाहिए। अगर किसी का अगर मैच नहीं होता है तो उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि आधार और 12th में जो मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सही होना चाहिए। और साथ में बात की तो 35 साल मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए और जो न्यूनतम एज है वो 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको सबको बताना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ भी पर्सनली पूछना है, चाहे वो जॉब कैरियर हो या फिर फॉर्म फिलिंग हो या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन को लेकर के हो, तो आप मुझे पर्सनली आप व्हाट्सएप पे पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हो। दोस्तों यूट्यूब पर हजारों कमेंट्स आते हैं और ऑनेस्टली बोलूँ तो सभी कमेंट का रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसी वजह से जो लोग सीरियसली अपना डाउट क्लियर करना चाहते हो उनके लिए मैं पर्सनली एक गाइडेंस सर्विस प्रोवाइड करता हूं, जिसमें सिर्फ मात्र आपको 99 रुपीज़ में आपको मिलती है 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस। आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जॉब का सजेशन देता हूं मैं अपनी पर्सनली। और फ्यूचर में अगर कोई भी अगर डाउट आता है कहीं से भी तो आप मुझे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है वहां पे आपको जाकर के सबसे पहले 99 रुपया सेंड करना है। सबसे पहले आप हाई लिख करके मैसेज कीजिएगा, मैं वहां पे आपको स्कैनर प्रोवाइड करवाऊंगा, वहां से 99 रुपया सेंड करिएगा। उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन और प्रॉब्लम क्लियरली टाइप करके भेज दीजिएगा और मैं आपको पर्सनली आपको रिप्लाई करके प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। ये सर्विस उन लोगों के लिए है दोस्तों जो अपने करियर को लेकर के सीरियस है और रैंडम एडवाइस नहीं बल्कि क्लियर डायरेक्शन चाहते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर भी है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, चाहे आपको कोई भी डाउट हो डायरेक्टली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों अपने आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया कि 6 नंबर में कि विज्ञापन पद हेतु केवल जो है यहाँ पे आप https UP-ANGANWADI.भर्ती जो है यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन कोई भी यहाँ पे वर्क नहीं होगा, इसलिए ऑफलाइन में आपको नहीं कोई भी वर्क होगा। चाहे आप यहाँ पे अभिलेख में जो भी बताया गया है कि यहाँ पे साफ तौर पे कहा है किसी भी दशा में मान्य स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक उक्त वेबसाइट पर केंद्रवार आरक्षण एवं रिक्तियों का जो विवरण है, अर्हता तथा शर्तों की जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वहां पे जाकर के आपको ऑफलाइन यहाँ पे कोई वर्क नहीं होगा, केवल और केवल आप यहाँ पे ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो विज्ञापन जो पदों हेतु ऑनलाइन जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 8 जनवरी 2026 के मध्य रात्रि तक है, यानी कि 8 जनवरी तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप जरूर से अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों अगर बात करें तो विज्ञापन की जो पदों की जो संख्या वो घटाई भी जा सकती है फिर बढ़ाई भी जा सकती है। जो उक्त वेबसाइट पर जो प्रदर्शित होगा उसके ही आधार पे आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और जो भी बात करें तो आवेदन की जो प्रक्रिया है सहित जो भी आपको विवरण है या फिर सूचना है वो जो https UP-ANGANWADI.भर्ती.in पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर अधिक जानकारी है तो संबंधित बाल विकास जो परियोजनाएं हैं कार्यालय अथवा आप विकास भवन में जाकर के जिला कार्यक्रम जो गाजीपुर से किसी भी कार्य दिवस में जाकर के आप मिल सकते हैं वहाँ पे। दोस्तों अगर बात करें तो आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर चयन हेतु निम्न वरीयता जो शासन देश उससे उल्लिखित है उसमें आपको यहाँ पे ध्यान से देख लेनी है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि उसी ग्राम या फिर सभा या फिर वार्ड यानी कि जो शहरी क्षेत्र में है वहाँ का निवासी होना चाहिए। साथ में बताया कि जो गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए, जिसका जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिलाएं हैं तो उनको सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ पे मिलती है। दोस्तों अगर नेक्स्ट बात करें तो उसी ग्राम या फिर सभा में जो वार्ड शहरी क्षेत्र में के निवासी है और गरीबी जीवन के नीचे रहते हैं या फिर यापन करते हैं, उनका जो पारिवारिक या फिर विभिन्न है तलाकशुदा या परिपक्वता महिलाएं हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकती है। दोस्तों अगर बात करें तो जिसने आपको यहाँ पे बताया कि वार्ड शहरी में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कोई भी परिवार की महिलाएं यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो अच्छा से रखा ही गया है। अगर आपको इसमें अगर उसी ग्राम में अगर आप है तो अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे बताया कि निवास व जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जो ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं उनके निर्गत यहाँ पे निवास या जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, जिसका ऑनलाइन सत्यापन संभव होगा। और अब जो आवेदन पत्र है विभागीय वेबसाइट पर आपको उपलब्ध यहाँ पे फॉर्मेट में ऑनलाइन व सही सावधानी पूर्वक भरे जाएंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों को जो स्व हस्ताक्षरता है यानी कि सिग्नेचर है वो प्रति स्वच्छ एवं पठनीय हो पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो फॉर्म में जो भी किया जाना होगा उसको एक बार ही आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि जो फॉर्म होगा उसमें ऑफलाइन यहाँ पे बताया कि फॉर्म में किए जाने होगा कोई भी आवेदन अभिलेख प्रपत्र यानी कि ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होगा। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है, कोई तथ्य आंकड़े या फिर जो भी शैक्षणिक अभिलेख है यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधित अपने जो भी सर्टिफिकेट लगाए हैं कोई जाली अगर पाए जाते हैं यानी कि अगर ओरिजिनल नहीं पाए जाते तो उनको यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
अब दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सिंपली अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे कौन कौन से अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको लगाने पड़ेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगाने पड़ेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ओर देखें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया था कि 12 पास वाले यहाँ पे सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही में जिसके ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनको क्या कहा गया है कि जिसके पास 12 का और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है उसको सबसे ज्यादा यहाँ पे ग्रेजुएशन वालों को मान्यता दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन पात्र नहीं है, यानी कि कौन एलिजिबल नहीं है इसको अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले देखें तो जिसने 10वीं में या फिर 12वीं में अगर फेल किया है, किसी ने हो सकता है कि 10वीं में फेल किया हो या फिर 12वीं में फेल किया हो, यानी कि 12th में फेल किया हो, तो वो डिप्लोमा धारक ग्रेजुएशन के बिना यहाँ पे अनिवार्य यहाँ पे होगा। तो ग्रेजुएशन के बिना यहाँ पे अनिवार्य नहीं होगा, यानी कि ग्रेजुएशन में अगर आपने पास किया है, 12th में अगर फेल किया है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने 12वीं में पास किया है और ग्रेजुएशन में अगर फेल किया है तो आप ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट न लगा कर केवल 12वीं का सर्टिफिकेट लगाइए, इससे आपका आवेदन तो रद्द नहीं होगा। और साथ ही में अगर बात करें हो सकता है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको प्राथमिकता दे दी जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि किससे प्राथमिकता सबसे पहले मिलेगी। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका के रूप में जिसने वर्क किया तो उनको मिलेगा, और जिसने मिनी आंगनबाड़ी सेविका के रूप में वर्क किया तो उनको भी मिलेगा। सहायिका के कुछ जिलों में यहाँ पे अगर वर्क किया तो उनको भी मिलेगा। जिसके पास अनुभव पहले से है तो उनको भी यहाँ पे सबसे पहले प्राथमिकता मिलती है। दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट मैंने भी बता चुका है कि 18 साल 21 साल नहीं बल्कि 18 साल ही यहाँ पे इस जो अभी निकाला गया ऑफिशियल साइट पे, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 18 साल से लेकर के 35 साल तक के जो महिलाएं हैं वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे SC ST एंड OBC सभी के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन भी रखा जाता है, जो कि अगर जनरल की बात करें तो जनरल 45 साल यानी कि 45 नहीं बल्कि 35 साल यहाँ पे बताया गया था, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 35 साल यहाँ पे होगा। और बात करें तो OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो रहता है उनके लिए भी 35 साल ही रहता है। यहाँ पे आपको आयु की गणना जो नोटिफिकेशन की तिथि है उसके आधार पे होगा। दोस्तों बात करते हैं चयन की प्रक्रिया कैसे होगी। तो दोस्तों चयन का जो प्रक्रिया है सिंपली रहेगा, कोई आपसे लिखित परीक्षा यहाँ पे नहीं लिया जाएगा जो कि मैंने बताया चुका है, और कोई भी इंटरव्यू भी आपसे नहीं लिया जाएगा। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है कि इसमें एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो एग्जाम इसमें नहीं होगा, जो ऑफिशियल अभी साइट पे मैंने आपको बताया था। दोस्तों अगर बात करें तो जो चयन की प्रक्रिया है पूरी तरीके से मेरिट के आधार पे होगा, और जो डॉक्यूमेंट है उसके सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे होगा। और इसमें एक मेडिकल जांच भी किया जाएगा जिससे आपको कोई शारीरिक रूप से कमजोर तो नहीं है, फिर शारीरिक रूप से कमजोर क्या किसी को हो सकता है कुछ और भी प्रॉब्लम हो तो वो तो नहीं है, इसलिए मेडिकल जांच यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग यहाँ पे आपको करवाई जाती है। दोस्तों अगर बात करें तो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो दोस्तों इसका जो मेरिट लिस्ट है ग्रेजुएशन में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो है जो सबसे ज़्यादा जितना ग्रेजुएशन में प्रतिशत होगा यानी कि ग्रेजुएशन और 12 के आधार पर आपको यहाँ पे लिया जाएगा। दोस्तों अगर बात करें तो आंगनबाड़ी में जो अनुभव का जो वेटेज होता है वो जिलावार अलग अलग जाती है, और ज़्यादा अंक जिसका होगा जिसका उसी का ज़्यादा चांसेस यहाँ पे मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई यानी कि आपको आवेदन कैसे करनी। तो आवेदन आपको पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन कोई भी वर्क नहीं होगा, इसलिए आपको ऑफिशियल साइट को ओपन करने के बाद वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको भरनी है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड करनी है, उसके बाद फाइनल सबमिट करके आपको यहाँ पे फॉर्म अपलोड कर देनी है। दोस्तों अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस जनरल OBC या फिर SC ST सभी के लिए यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं रखा है, यानी कि 0 रुपया है। कोई भी आपको फीस यहाँ पे नहीं लगेगी, इसलिए आपको यहाँ पे पैसा नहीं लगने वाली है। दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको होने चाहिए। सबसे पहले बात करें तो ग्रेजुएशन का आपके पास मार्कशीट है तो लगाइए, या फिर 12वीं का मार्कशीट है तो उसको भी लगा देना है। अगर 10वीं का है तो उसको भी मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। दोस्तों बात करें तो 10 का जो सर्टिफिकेट है डॉक्यूमेंट जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसके लिए यहाँ पे 10वीं का जो होता है उसका फोटो कॉपी करवा करके आप डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से मैच करके आप देख लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें तो उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मांगा गया है। दोस्तों रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको यहाँ से इसलिए मांगा जाता है निवास प्रमाण पत्र, ताकि आपसे यह पता कर सके कि जिस जिला में यहाँ पे अप्लाई हो रहा है उस जिला के आप निवासी है या नहीं। अगर आप उस जिला के निवासी नहीं है तो आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करनी है। दोस्तों अगर बात करें तो जाति प्रमाण पत्र यहाँ से मांगा गया। अगर जाति प्रमाण पत्र अगर आपको आरक्षण लेना है, आरक्षण यानी कि अगर हो सकता है कोई SC का कैंडिडेट हो या फिर ST का कैंडिडेट हो या फिर OBC का कैंडिडेट हो, अगर इसमें अगर आपको रिलैक्सेशन लेना है, क्योंकि सभी जिलों के लिए जितनी जो वैकेंसी निकाली जाती है वो आरक्षण के आधार पर ही यहाँ पे आपको निकाला जाता है। अगर जनरल में जाइएगा तो जनरल में सबसे ज्यादा कट ऑफ वहां पे जाएगा, इसलिए अगर आपके पास अगर जाति प्रमाण पत्र है तो लगा सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड मांगा गया। आधार कार्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको यहाँ पे पता चल सके कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे मैच है या नहीं है। तो आधार आपसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पासपोर्ट साइज एक फोटो भी आपकी होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो कुछ इस टाइप से होनी चाहिए जिसमें आपको लग रहे कि जो बैकग्राउंड है वो सब अलग अलग होनी चाहिए और जो फोटो है वो भी अलग होना चाहिए। उसके बाद आपके पास सिग्नेचर जो कि अप्लाई कीजिएगा तो वहां से हो जाएगा। दोस्तों अब सैलरी की बात करते हैं, क्या सैलरी रहेगी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर या सहायिका के लिए।
दोस्तों अगर बात करें तो सहायिका का सैलरी जो होता है वो 15,000 से लेकर के 20,000 के अराउंड में यहाँ पे आपको सैलरी रहती है। वही अगर बात करें सुपरवाइजर के लिए तो सुपरवाइजर का जो सैलरी रहता है अगर उसकी बात करें तो लगभग 25,000 से लेकर के 30,000 के महीना के भीतर ही आपको यहाँ पे रहती है, यानी कि 25 से 30 के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी है, क्योंकि आपको जहाँ पे आपको घर है वहीं पर आपको सैलरी भी मिल रहा है, वर्क भी मिल रहा है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। दोस्तों अगर बात करें तो सरकारी नौकरी भी आपको यहाँ पे है, प्राइवेट जॉब नहीं सरकारी नौकरी है, और नियमित आपको यहाँ पे वेतन दिया जाएगा पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी दी जाती है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे प्रमोशन का भी अवसर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाती है। दोस्तों अगर नेक्स्ट बात करें तो नौकरी का काम क्या रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करने के साथ साथ क्या क्या काम करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर बात करें काम करने के प्रकार के तो आंगनबाड़ी के केंद्रों पे जो होता है उसके आपको निरीक्षण करना पड़ेगा। निरीक्षण के साथ साथ आपको सेविकाओं की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। सेविकाओं का मॉनिटरिंग कुछ इस टाइप से रहेगा कि कैसे अब सेविका वर्क कर रहा है उसको जाकर के आपको चेकिंग करना पड़ेगा। उसके बाद बात करें तो जो वहाँ पे बच्चे होंगे, जिस जिला में यहाँ से आपने अप्लाई किया था वहाँ पे बच्चे होंगे या फिर गर्भवती महिलाओं की आपको रिपोर्ट एक तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ICDS योजनाओं का क्रियान्वयन, यानी कि ICDS में जितने जो योजनाएं आ रहे हैं सभी को आपको जाकर के पर्सनली आपको जाकर के सभी केंद्रों पे आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद जिला कार्यालय को रिपोर्ट भेजना पड़ेगा कि आपने कहाँ पे क्या वर्क करवाया है। दोस्तों महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो 8 जनवरी तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो इसलिए क्या आपको जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले बात करें तो आपको कोई भी गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है। गलत डॉक्यूमेंट की जगह आपका फॉर्म रिजेक्ट होना ही है या 100% श्योर है, इसलिए आपको कोई भी गलत डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करनी। उसके बाद बात करें तो फॉर्म सबमिट के बाद यहाँ पे आपको कोई सुधार देखने को नहीं मिलता है, इसलिए जैसे ही आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो उस टाइम पे ही आपको पूरी चेकिंग कर लेनी है कि कोई भी यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो उस टाइम पे ही सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे आप फॉर्म अपलोड कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको विंडो प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा सुधार के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो फॉर्म का उसके बाद आपको प्रिंट ले लेना है। दोस्तों ये प्रिंट इसलिए लिया जाता है ताकि आपको बाद में अगर हो सकता है कि फोन में अगर डिलीट हो जाए तो आपको प्रिंट पे सब कुछ वहाँ पे जो रहता है डाटा वगैरह सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड रहती है। और केवल अगर बात करें तो केवल आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना है, कहीं और से भी अप्लाई आप नहीं कर सकते, ऑफलाइन नहीं कर सकते, डाक से नहीं कर सकते हैं, केवल आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ही अप्लाई करनी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर आप बिहार या फिर कहीं के भी निवासी, अगर बिहार में तो अभी वैकेंसी आए थे लेकिन बंद हो चुका है, अगर आप यूपी के अगर आप पे उम्मीदवार है तो आप वहां से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर भर्ती 2026 की सभी अपडेट्स आपको यहीं इस चैनल पे मिल जाएगी, तो आप इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी अपडेट्स है सबसे पहले आपको पता चल सके। दोस्तों एक और बात आप सभी लोगों को बताना था, जैसे ही आप लोग वीडियो पे क्लिक करते हो तो सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते ना, आप लोग यहाँ पे वीडियो को लाइक करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए अभी और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिसने 12वीं पास कर लिया है और आंगनबाड़ी सुपरवाइजर बनना चाहती है। हो सकता है कोई आपकी बहन हो या फिर हो सकता है कोई आपकी भाभी हो या फिर माता हो या फिर कोई भी हो, तो उनको यह वीडियो को शेयर कर देना है ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठा सके। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा ये वीडियो लगता है या फिर कोई भी कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछें, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए अगर कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आपको कमेंट करके पूछना है, और साथ ही में अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से थोड़ा भी आपको हेल्प लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो कि 10वीं पास कर चुके हैं, गाड़ी सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, तो उसको शेयर कर देना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको कब मिलेगी आपको ये भी कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, स्पेसिफिक टॉपिक आपको लिख करके बताना है ताकि मैं आपको वहाँ पे आपको वीडियो में बता सकूँ। और कमेंट करके ये भी बताइए कि आप बिहार के किस जिला के निवासी है, जिस जिला में सबसे ज़्यादा कमेंट रहेगा मैं नेक्स्ट उसी जिले के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।